नमस्ते, मैं मनोज आपका आईटी मीडियम में स्वागत करता हूं। इसकी मदद से आप घर पे बैठ के आईटी स्किल्स को सीख सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। आईटी स्किल्स में जैसे बेसिक एंड एसेंशियल, जो बेसिक और बहुत ज़रूरी जो आईटी स्किल्स है जो हर इंसान को आनी चाहिए वो सीख सकते हैं। डोएक, नीलिट जिसको बोलते हैं, ओ लेवल, ए लेवल, एसीसी, बीसीसी, सीसीसी, सीसीसी प्लस, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आप घर बैठे ही सीख सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा आप आईएलटीएस जो स्टडी अब्रॉड के लिए एक सर्टिफिकेट है जो एसेंशियल होता है, वो भी आप घर बैठे उसकी तैयारी कर सकते हैं। और दोनों लोग, जीटी वाले भी और एकेडमिक वाले भी, घर बैठे ये सब सीख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी है। वेबसाइट का नाम है www.itmedium.in। एक बार फिर से मैं मनोज आपका आईटी मीडियम में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक काफ़ी सिंपल है। उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लैपटॉप और स्मार्टफ़ोन कैसे चलाना है, क्या उसके सही यूज़ कैसे उसे कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिनको तो थोड़ा बहुत चलाना आता होगा या काफ़ी एक्सपर्ट भी होंगे, उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल आईटी मीडियम को यूट्यूब यूट्यूब पे देख सकते हैं और उसको देख के आप ये सीख सकते हैं कि हमें लैपटॉप कैसे चलाना है, हमें आईफ़ोन कैसे यूज़ करना है, हमें स्मार्टफ़ोन कैसे यूज़ करना है। ये बहुत सिंपल है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। बार-बार आप दूसरे की हेल्प लेते रहेंगे कि मेरा बिजली का बिल जमा करो, मेरा पानी का बिल जमा करो, मेरा ये फ़ीस जमा करो, मेरी वो फ़ीस जमा करो। अब आप घर में बैठ के खुद ही सीख सकते हैं इसको और खुद ही कर सकते हैं। दूसरों पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे का भी समय उसमें जाता है और आपको भी बार-बार उनसे कहना अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है? तो हम शुरुआत करते हैं। अभी आप देखेंगे मेरे स्क्रीन के ऊपर डेस्कटॉप खुला हुआ है, लेकिन ये कैसे खुलता है, कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, तो आज हम शुरू से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से, कि पावर बटन जिसको हम बोलते हैं, उससे हम आज ये सब करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कि सबसे पहले आपको जब ये कोर्स आप स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है? तो सबसे पहले क्या सीखें कि लैपटॉप और कंप्यूटर क्या होता है और ये बाहर से कैसे दिखता है। ये सबसे पहले हम आज सीखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, स्लाइड में आपको बताता हूँ कि जो आउट स्ट्रक्चर है इसका, आप देखेंगे ये एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, जिसमें आप देखेंगे कि आपके पास सिस्टम यूनिट है, इसको हम सीपीयू भी बोलते हैं। ये स्क्रीन है, मॉनिटर जिसको हम बोलते हैं, ये प्रिंटर है। इस स्क्रीन का काम है जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे आप अभी मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं, तो वो ये आउटपुट डिवाइस होता है आपका। ये इसका काम है कि इस मशीन के अंदर जो भी चीज़ें प्रोसेस होंगी, जो भी क्रियाकलाप इसके अंदर चल रहे होंगे, वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। उन क्रियाकलाप को अगर आपको कागज़ पे लेना है तो इस प्रिंटर की मदद से आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये बात का टॉपिक है, पर फिलहाल आप ये देखो कि इसको हम कहते क्या हैं। ये कैबिनेट है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है यहाँ पर, ये माउस है और ये प्रिंटर है। ये प्रिंटर छोड़ के बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं, इसका जो छोटा रूप है ये लैपटॉप है। आज की डेट में लैपटॉप काफ़ी कॉमन हो चुका है। लोग पीसी से ज़्यादा लैपटॉप लेना पसंद करते हैं। इसका कारण क्या है? इसको आप पोर्ट कर सकते हैं, पहली चीज़, मतलब पोर्टेबल डिवाइस है। एक जगह से उठा के आप उसको दूसरी जगह साथ में ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो फैसिलिटी आपके इस सिस्टम में है वो सारी की सारी इसके अंदर है। इवन कि इससे ज़्यादा ही होंगी पर कम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बाहर से जब एक लैपटॉप को आप देखते हैं, हम लैपटॉप भी सीखेंगे। मशीन जो डेस्कटॉप है जिसमें इतना बड़ा डब्बा यहाँ पर, इतना बड़ा मॉनिटर यहाँ पर, इसको छोड़ देते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं।
ये लैपटॉप आज की डेट में ज़्यादातर लोगों के पास हैं, तो उसको चलाना हम सीखते हैं। बाहर से दिखने वाले पार्ट्स क्या-क्या हैं? तो क्या-क्या दिखता है आपको बाहर से? आपको पावर बटन दिखता है, कीबोर्ड, माउस, यूएसबी कार्ड, कार्ड रीडर, डीवीडी, ये सब दिखते हैं। मैं विजुअली आपको दिखा देता हूँ, उनके चित्र सहित आपको दिखाता हूँ। इसको पावर बटन बोलते हैं। ये अभी सर्कुलर फॉर्म में है, ये गोलाई में है, वृत्ताकार है। कहीं पर ये आपको चौकोर आयताकार भी दिखाई पड़ेगा, ऐसे आयताकार भी दिखाई पड़ेगा, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लैपटॉप्स में ये गोल ही होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको प्रेस करते हैं। दूसरा है इसमें कीबोर्ड, आप देखेंगे ये कीबोर्ड के लिए है। तो थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ, जूम इन करके इस पोर्शन को। ये कीबोर्ड है आपका, जो लैपटॉप के ऊपर बना होता है। ये लैपटॉप के माउस होते हैं, ये वाले क्या है, ये माउस है। इसमें बहुत सारे बटन्स बने हुए हैं। ये देखो आप, क्यू, डब्ल्यू, ये जो है अल्फ़ाबेटिक की इनको बोलते हैं, ए बी सी डी जिससे हम टाइप करते हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 ये न्यूमेरिक की है। इसी लैपटॉप में क्या होता है कि यहाँ पर भी ये न्यूमेरिक की तो रहती हैं, यहाँ पर एक अलग सा कीपैड बना होता है न्यूमेरिक की के लिए। यहाँ पर भी 1 2 3 4 ये सब बना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूएसबी। ठीक है, ये क्या है, यूएसबी। यूएसबी में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। आप इसमें अलग से भी माउस भी लगा सकते हैं। इसकी मदद से, मतलब जो भी यूएसबी से चलने वाले डिवाइस हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल भी इसमें चार्ज कर सकते हैं। आपको उस पे पावर सॉकेट पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लैपटॉप ऑन है, इससे भी आप उसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप उसमें देखेंगे ये कार्ड रीडर है, ऐसी एक बॉक्स बना होता है। आगे हम वीडियो में भी देखेंगे कार्ड रीडर कैसे दिखता होगा। तो इसकी मदद से आप कार्ड को भी रीड कर सकते हैं। मीन्स आपने ये कार्ड इसमें लगाया, जो भी उसके अंदर आपका मटेरियल था, मीन्स वो फाइल हो सकती है, फ़ोटो हो सकती है, आपका कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर के अंदर आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, उनको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं, कुछ चेंज करना चाहें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर कर सकते हैं। एक बार फाइल कंप्यूटर के अंदर आ जाए, उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डीवीडी ड्राइव या सीडी या डीवीडी ड्राइव, ये वाला होता है। इसके अंदर आप सीडी, अब तो बहुत कम चलती हैं सीडीज़। पेन ड्राइव ने जगह ले ली है, कार्ड ने जगह ले ली है, लेकिन पहले कुछ समय 10 साल पहले अगर हम जाएँ तो काफ़ी प्रचलन था सीडी का, डीवीडी का। मूवीज़ हम देखते थे, शादी ब्याह की जो फ़िल्म बनती थी, वीडियो बनता था, वो हम देखते थे उसमें। सॉफ्टवेयर्स इसी से ज़्यादा ट्रांसमिट हुआ करते थे, इसी से आप दूसरे कंप्यूटर में अपनी फाइल्स को लाना ले जाना, ये सब काम था इसका, सीडी का, सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव। लेकिन आज भी ये अवेलेबल होता है मार्केट में। ऑडियो पिन है, ऑडियो पिन ये रहा। इसकी हेल्प से आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी साउंड है, कोई भी म्यूज़िक है, फॉर एग्जांपल कोई गाना है, अब उसको सुनना है आपको, औरों को नहीं सुनाना है, तो आप पिन लगाओ, जैक जो लगाते हैं, और जो हेडसेट जनरली मोबाइल में मिलते हैं, जो 2 हेडसेट आप कान में लगा सकते हैं। और थोड़ा-सा मैं चाहूँ तो आपको दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको हम लगाते हैं, ये रहा, कान में लगाते हैं और पिन को आप इस जगह पे लगाएँगे। तो एक पिन इसमें होता है, इस पिन को आप इस जगह पे लगाएँगे, तो इससे जो भी आप गाना बजाओगे अंदर, वो आप प्ले कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट है स्क्रीन। स्क्रीन ये है आपकी, ये जो पूरा का पूरा है आपका, ये स्क्रीन है, इस लैपटॉप का स्क्रीन है। ठीक है, कैमरा ये रहा, यहाँ पर बीच में कैमरा, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, जूम इन करके दिखाता हूँ इस पोर्शन को, ये रहा, दिखाई पड़ रहा होगा, ये कैमरा है। इसी के बगल में एक लाइट भी होता है छोटा सा, जैसे आपका कैमरा स्टार्ट होता है वो लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है, तो लाइट ये शो करती है कि कैमरा वर्किंग है या नहीं है, पहला कारण। दूसरा, थोड़ा सा फेस के ऊपर क्लैरिटी भी इससे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब है आपके पास नेक्स्ट कंप्यूटर को खोलना बंद करना। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको बताया था कि शुरुआत कहाँ से होगी। देखो कंप्यूटर में सबसे पहले क्या है,
एक चीज़ का ध्यान रखें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत सी जगह आपने सुना है, बहुत बार सुना है। हार्डवेयर वो चीज़ है जिसे आप देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, तो आप फील कर सकते हो, वो हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या है, जो आप टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है वो एक सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहा है। यानी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर ही चलते हैं, सॉफ्टवेयर ही एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, ये विजुअली मैं दिखा रहा हूं, ऐसे आपको बटन दिखाई पड़ेगा। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर थोड़ा सा समय लेगा। किसी का कंप्यूटर, किसी का लैपटॉप 10 या 15 सेकंड लेता है, किसी का 20-30 सेकंड लेता है, किसी का 40 सेकंड लेता है, किसी का 1 मिनट भी लेता है। वो फ़र्क होता है, किसी के लैपटॉप में अगर बहुत सारे सॉफ्टवेयर डले होते हैं तो ये टाइम लेता है। कहाँ पहुँचने में? यहाँ पहुँचने में, इस जगह पर पहुँचने में टाइम लेगा। ठीक है, तो कितना समय लेगा अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको बताया कि उस पर डिपेंडेंट है कि वो कितना हैवी है, उसके अंदर कितने सारे सॉफ्टवेयर डले हुए हैं, उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कंप्यूटर में सब कुछ प्रोग्राम की मदद से होता है। पावर बटन दबाना है थोड़ी देर बाद। ये थोड़े से नोट्स, अगर आप चाहें तो इस नोट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो स्क्रीन को पॉज करें और आप इस नोट को चाहें तो कॉपी पेन में लिख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दें कि कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो अपने वीडियो को पॉज करें, वहीं पर बैक करें, फिर से समझें। ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि एक बार सीखने से या एक बार आपने पढ़ा और देखा और हो गया और आपने कर दिया और आपको आ गया, ऐसा मुश्किल है। ऐसा तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस में रहें। किसी भी काम को, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर सीख जाएंगे। और सीख गए तो फिर बोल नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास माउस। क्या है, इसे कैसे पकड़े और इसको प्रयोग कैसे करते हैं, इसमें बटन्स क्या क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले चलते हैं, माउस क्या है। एक ऑप्टिकल डिवाइस है। फिर मैंने आपको बताया कि नोट्स है, इसको आप चाहें तो पढ़ के भी मेमोराइज कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। और जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और सेंट्रल। लेफ्ट बटन को, ये वाला, ये लेफ्ट, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे कटक एक बार तो क्लिक माना जाएगा। 2 बार क्लिक करेंगे कट कट तो डबल क्लिक माना जाएगा। और राइट साइड में डबल क्लिक नहीं होता, राइट साइड में एक ही क्लिक आपको करना होता है, उसी की फंक्शनैलिटी है। बीच में आप देखेंगे स्क्रॉल है, इसको आप ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ, यानी आप इसको क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं ऐसे, और एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट। अगर आप इसको नीचे की तरफ घुमाएंगे तो क्या होगा, ये आपके डॉक्यूमेंट का जो स्क्रॉलिंग है वो नीचे की तरफ आएगी, ऊपर वाले की तरफ ऊपर। ये हम आगे हम करेंगे इसको अभी। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे इसको पकड़ना कैसे है, ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माउस लोग पकड़ नहीं पाते जल्दी से। ठीक है, बड़े डर के, कुछ लोग तो बहुत डर के पकड़ते हैं, वो चला ही नहीं पाते माउस को। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो ये तर्जनी है, माउस को सबसे पहले पकड़ें कैसे। तो माउस को आपको इस तरीके से पकड़ना है कि अंगूठा और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, अनामिका, अंगूठा और अनामिका से आपको माउस को पकड़ना है। सरफेस जो होता है बेस, वो माउस का एकदम प्लेन होना चाहिए, सीधा और साफ सुथरा भी होना चाहिए। दूसरा, आपको एक उंगली, ये वाली तर्जनी जो है वो लेफ्ट वाले क्लिक पे रखनी है और मध्यमा को राइट वाले क्लिक पे रखना है। डबल क्लिक करना है तो इसी से क्लिक भी हो जाएगा, इसी से डबल क्लिक भी हो जाएगा। राइट क्लिक करना है तो मध्यमा उंगली से आप राइट क्लिक करेंगे। और जो ये बीच का स्क्रॉलिंग है ये इसी वाली उंगली से होगा। तो ये तर्जनी है, इसी से स्क्रॉलिंग होगी। ठीक है, अब बात करते हैं डबल क्लिक, क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैगिंग। ये भी हम आगे सीखेंगे। ड्रैग का मतलब होता है कि जैसे इस माउस को यहाँ से क्लिक करके दबा के रखो और उठा के यहाँ रखना है, वो ड्रैगिंग होता है। ठीक है, तो आगे हम वो सब सीखने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, थोड़ा सा एक वीडियो मैंने बनाया है इसमें कि एक लैपटॉप है, इसको बाहर से मैंने दिखाने की कोशिश करी है, तो देख लेते हैं इसको।
ये डेल कंपनी का लैपटॉप है। इस तरीके से इसका लिड जो ढक्कन है इसको लिड बोलते हैं। इसको खोला, ये पावर बटन को प्रेस किया इसके यहाँ से 15-20 सेकंड 10 सेकंड लेके, ये जो है थोड़ा पॉज करता हूँ, इसको थोड़ा सा पीछे दिखाता हूँ आपको। 10-15 सेकंड लेके ये इस तरीके से स्क्रीन इसमें खुल के आएगी। ठीक है, ये मेरा ही लैपटॉप है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये क्या है। ये शुरू में जब खोला तो है क्या, ही इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। और ये समझो अभी कि आपका कंप्यूटर बिल्कुल रेडी है। जो भी आपकी एप्लीकेशन चलनी है कंप्यूटर में, जो यूज़र के लिए, यूज़र मतलब आप और मैं, जो यूज़ करता है कंप्यूटर को, उसके प्रयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ, जरूरत तो नहीं है आपको जानने की, पर फिर भी इस कंप्यूटर मशीन को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है, कौन से होते हैं, जो यूजर्स जैसे आप और मैं हैं, हमारे काम को पूरा करने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब आप देखेंगे इसमें, तो फिर से मैं चला के दिखाता हूँ आपको। ये चला, ये जो सबसे ऊपर है लिड है, लिड, इसको ढक्कन भी बोलते हैं हम अपनी लेमन लैंग्वेज में। इसको ऐसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे ये पावर बटन है, इसको प्रेस जब आप करेंगे तो सीधा कंप्यूटर कहाँ खुल जाएगा, आपके पास डेस्कटॉप के पास खुल जाएगा। डेस्कटॉप में क्या होते हैं, बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं। फिर से मैं वापस आता हूँ, समझा देता हूँ। छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं, इनको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो एक और प्रोग्राम खुलता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एम एस वर्ड आपको बोला था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस वर्ड का आइकॉन ये है यहाँ पर, इसको डबल क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आप टाइप कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, किसी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, बिजली विभाग के लिए लिखनी है, या पानी के विभाग के लिए लिखनी है, अपने बच्चों की फीस के संबंध में लिखनी है, कुछ भी आपको लिखना है वो डॉक्यूमेंट आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। उसको फिर प्रिंट करने के बाद जब प्रिंट आउट आपके सामने होगा, आप किसी को भेज सकते हैं, या ईमेल के द्वारा भी उसे भेज सकते हैं फाइल बना के। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, अब आपके पास है, कहाँ चला गया, ओके, तो हम यहाँ पर थे, ये खुला। ठीक है, इसका अब ये वाली साइड देखते हैं इसकी। इस वाली साइड में क्या क्या है। ये पावर जैक के लिए है, आपने कंप्यूटर को जैसे चार्ज करने के लिए या कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कुछ कंप्यूटर में बैटरी नहीं होती तो बिना इसके चलता ही नहीं है, तो चार्ज करने के लिए आपके पास ये पावर लिड है। ये एग्जॉस्टिंग के लिए होता है, यहाँ पर एग्जॉस्टिंग तो नहीं बोलेंगे, एग्जॉस्ट वैसे इसके नीचे होता है, तो इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। ये एच डी एम आई होता है, एच डी एम आई के केबल से आप इस कंप्यूटर को अपने टीवी में जोड़ सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सारी जगह जोड़ सकते हैं तो, लेकिन टेलीविज़न इसका एक छोटा एग्जांपल है। ये होता है लैन कार्ड। इस लैपटॉप को आप किसी दूसरे कंप्यूटर से भी अटैच कर सकते हैं इसकी मदद से। ये यूएसबी पोर्ट है इसमें दो, इसमें अपने माउस आप पुट कर सकते हो, पेन ड्राइव इसमें एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास दूसरी साइड में देखते हैं क्या है इसके। कि दूसरी तरफ में आप देखेंगे, काफ़ी जूम इन करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। इस साइड भी एक यूएसबी पोर्ट इसमें बना हुआ है, इसको पॉज कर लेता हूँ। ये यूएसबी पोर्ट था, यहाँ पर ये कार्ड रीडर है इसका। जो भी कार्ड आपके पास, मेमोरी कार्ड जो होते हैं, इसके थ्रू आप रीड कर सकते हैं। ये इसका सीडी ड्राइव है, या डीवीडी ड्राइव इसको बोलते हैं, सीडी रोम, डीवीडी रोम, या डीवीडी रीड राइटर आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड रीडर था जो मैंने आपको बताया अभी। और ये सीडी रोम है, यहाँ पर एक छोटा सा बटन है, इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो जो सीडी का जो ट्रे होती है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। उसके अंदर आप फिर सीडी इंसर्ट करेंगे उसको रीड करने के लिए।
ठीक है, ये आ गई सीडी बाहर। इसके अंदर आप सीडी इंसर्ट करके फिर उसे रीड कर सकते हैं। उस सीडी के अंदर जितनी भी फाइल्स या कोई आपकी फ़ोटो है, वीडियो है, कोई मूवी है, वो बाहर आ सकता है। ये आपका कैमरा है, यहाँ पर ऊपरी हिस्सा है उस स्क्रीन का, ये कैमरा है। ये लिड है, वो सॉरी लाइट है, छोटी सी लाइट जो मैं आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, ये इसका कीबोर्ड है। आप देखेंगे ये न्यूमेरिक की हैं 1 2 3 4 से लेके और यहाँ तक। ये QWER ये अल्फ़ाबेटिक की है। यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड में, इसको मैं थोड़ा सा, ये 1 2 3 4 ये पूरा नहीं आया इसमें कीबोर्ड। ये न्यूमेरिक की का अलग सा सेक्शन है इसमें। तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिक ऑपरेशन के लिए, नंबर्स के लिए, और इनको भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान में रखें, कीबोर्ड अभी क्लियरली आपको दिखाई पड़ रहा है कि इस 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क है, 2 के ऊपर एट द रेट मार्क है, 3 के ऊपर हैश है, डॉलर है। तो ये जो शिफ्ट की है, जब भी आपको ये चाहिए ऊपर की तरफ वाले, तो शिफ्ट की एक यहाँ पर होती है और एक यहाँ पर होती है। दोनों का एक ही काम है। तो इनको आपको प्रेस करना है और इसको प्रेस करके ही रखना है। फिर इन कीज़ को जब आप दबाएंगे, इन बटन्स को दबाएंगे, कि ऊपर की तरफ से जो भी इसमें अक्षर लिखे हुए हैं वो प्रिंट हो जाते हैं, जहाँ पर भी आपको प्रिंट करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये फंक्शन की है, F1 से लेके F12 तक होती हैं। इनका अलग अलग रोल होता है, अलग अलग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का आप ध्यान रखें कि जो भी आप सीखने वाले हैं आगे, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप की हो, सब एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशन में आगे जब भी बोलूँगा तो आपको ध्यान रखना है। तो F1 से लेके F12 तक हर एप्लीकेशन में इनका अलग अलग काम है। जैसे वर्ड की हम बात करें तो F1 का काम जनरली होता है हेल्प। हेल्प अगर आपको कुछ चाहिए तो आप F1 को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, स्केप बटन है, टैब है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे हम सीखेंगे इसको। ठीक है, पेज अप है, पेज डाउन है। अभी आप कुछ मत देखो इसमें, सिर्फ इतना देखो, एक कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स हैं। ये इसका माउस सिस्टम है, ये स्पेस बार है। तो ये हम आगे करने वाले करेंगे अभी। फिर आप देखेंगे इसमें, ये देखो, ये माउस मूवमेंट के लिए, जैसे मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो वैसे उसमें है। ये USB लगाने के लिए इसमें। ठीक है, ये माउस देखो, इसमें दिखाया हुआ कैसे पकड़ना है माउस, उल्टी साइड सुल्टी साइड दोनों तरफ से है। इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे। देखो, इसका ध्यान रखना है, जो उंगली है आपकी तर्जनी, ये लेफ्ट वाले पे रहनी चाहिए, मध्यमा बीच वाले। ठीक है, इसी से आप क्लिक और डबल क्लिक करेंगे तर्जनी से, और मध्यमा से आप राइट क्लिक करेंगे। स्क्रॉलिंग करने के लिए आप तर्जनी का ही यूज़ करेंगे। इस तरीके से पकड़ रखा, देखो अंगूठा है, और ये सबसे छोटी वाली उंगली भी है, और मध्यमा जो अनामिका है वो भी है उसमें। ठीक है, पर बेसिक है अनामिका। दोनों को सपोर्ट लेके आप कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप है इसका, जो भी हमने पहले खोल के देखा था, डेस्कटॉप है। देखो, ये राइट क्लिक कर रहे हैं हम उससे, राइट क्लिक करने से कुछ खोला, फिर लेफ्ट वाले से। अगर आपसे बोला जाए क्लिक करना है, तो क्लिक का मतलब है लेफ्ट। ये नहीं पूछना है कि लेफ्ट करूं कि राइट करूं। क्लिक का मतलब लेफ्ट क्लिक है। डबल क्लिक का मतलब लेफ्ट वाले से डबल क्लिक है, ये ध्यान रखें। राइट क्लिक का मतलब सिर्फ राइट क्लिक है और कुछ नहीं। ये आप देखेंगे छोटे छोटे आइकॉन्स हैं। कंप्यूटर को, अब मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर को बंद कैसे करना है, शट डाउन जिसको बोलते हैं, वो कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा बटन है। आपने देखा होगा अपने डेस्कटॉप पे, जब आप खोलोगे उसको, तो नीचे की तरफ बाईं तरफ एक बटन है, 4 छोटे छोटे खाने हैं इसमें। इसको जब आप प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे जब इसके ऊपर, क्लिक समझ गए ना? क्लिक का मतलब एक क्लिक, लेफ्ट वाली जो क्लिक है, जिसको आपको तर्जनी से एक बार क्लिक करना है। तो जब आप उसे क्लिक करेंगे तो एक पावर का ऑप्शन आपके सामने आएगा। क्या कर दिया मैंने? यहीं पर था। ये पावर का ऑप्शन आपके पास आया। इस पावर बटन को जब आप क्लिक करेंगे, देखिए जो इसमें पावर का बटन है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा शट डाउन। इसी में पावर ऑफ भी आता है। ये विंडोज़ 10 है।
क्लिक होकर दिखा रहा हूँ आपको। एक स्लीप है, एक शटडाउन है, एक रीस्टार्ट है। एक स्लीप है, थोड़ा सा ब्लरिंग आ रहा है इसमें, आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे क्लियरली दिखाई पड़ेगा आपको। एक शटडाउन है बीच में, एक स्लीप है और एक रिबूट है। शटडाउन से कंप्यूटर आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा, रिबूट करने से ये एक बार बंद होगा, फिर दोबारा से अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। तीसरा है स्लीप। स्लीप से क्या होगा, जो आपके प्रोग्राम है जहाँ पर हैं जैसे के तैसे वैसे रहेंगे, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, शट डाउन नहीं होगा, जो प्रोग्राम जहाँ पर है वहीं पे रहेंगे। वैसे इस एक ऑप्शन और होता है इसमें जिसको हाइबरनेटिंग बोलते हैं। हाइबरनेटिंग में क्या होता है, जो प्रोग्राम आपका जहाँ पर भी चल रहा होता है, जिस लोकेशन में भी चल रहा होता है वहीं पर सेव्ड होता है, और आगे जब आप इसकी लिड ऑन करेंगे, जब इसे आप कंप्यूटर को खोलेंगे दोबारा से, तो वहीं से कंप्यूटर कंटिन्यू रिज्यूम, मतलब जैसे पॉज और रिज्यूम करते हैं वैसी है। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया है। थोड़ा सा मैंने लाइव दिखाने की कोशिश करी है कि वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाया है कि एग्जैक्टली कंप्यूटर में कैसे होता है, कैसे हम इसको ऑन करते हैं। जब आप उस शटडाउन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक शटडाउन लिखा हुआ आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा और कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड में। कीबोर्ड का उपयोग कैसे करें, जो कीबोर्ड है उसको आप कैसे उपयोग करेंगे। कीबोर्ड एक में सामान्यतः 5 भाग होते हैं, अल्फ़ाबेट की, कंट्रोल की, फंक्शन की, नेविगेशन की और न्यूमेरिक की। ये सब होता है इसके अंदर। सामान्यतः अल्फ़ाबेट को दबाने से अंग्रेजी के स्मॉल लेटर और ये सब हम आप आगे प्रैक्टिकल करके आपको समझाने वाले हैं। न्यूमेरिक की के ऊपर की तरफ वाले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूमेरिक की के ऊपर की तरफ वाले अक्षरों के लिए शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबा के रखेंगे, फिर की को प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली साइड वाला आएगा। कुछ लोग बोलेंगे क्या बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं। तो हमें आता है, ज़रूर आपको आता होगा, क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि आप उसे सीख चुके हैं। लेकिन ये उनके लिए है जो आज पहली बार कर रहे हैं। जिनके पास है तो मैकबुक पड़ी हुई है घर में, आईफोन 7 पड़ा हुआ है, आईफोन एक्स ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको उसका प्रॉपर यूज़ नहीं आता, पूरी तरीके से उसको यूज़ करना नहीं आता है। तो पूरी तरीके तो खैर हम नहीं सिखाएंगे आपको, लेकिन इतना सिखाएंगे जो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब आप देखेंगे ये कीबोर्ड है, मैंने पहले भी आपको बताया था 1 2 3 4 ये न्यूमेरिक कीज़ हैं, ये फंक्शन की है, इनके हर एप्लीकेशन में अलग अलग काम होते हैं। फिर ये अल्फ़ाबेट की है, अल्फ़ाबेटिकली हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें ABCD EFGH। इतना कंट्रोल की होती है, जैसे यहाँ पर कंट्रोल है, एक ऑल्ट है, यहाँ पर आपको डिलीट दिखाई पड़ेगा, ये सारी कंट्रोल की में के अंदर कंसिडर होती हैं। ये स्पेस बार है, लंबा सा जो बटन है स्पेस बार है। पुराना कोई लैपटॉप है, इसका ये क्लिक है, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक, ये मूव करने के लिए है माउस को। और इसमें आई थिंक ये बीच में भी मूव करने वाला है, पुराने लैपटॉप्स में होता था, यहाँ पर भी एक स्क्रॉल बना होता था। ठीक है, तो आगे कैसे इसको यूज़ करना है, हम लोग आपको एक एप्लीकेशन में MS वर्ड मैंने यूज़ किया है, कीबोर्ड और माउस का कैसे प्रयोग करना है तो उसको हम आपको बताने वाले हैं। तो MS वर्ड को हम खोलेंगे सबसे पहले, फिर हम टाइप करेंगे उसमें, फिर कार्य को सेव करेंगे और फिर वर्ड को बंद कर देंगे, फिर वर्ड को पुनः खोलेंगे और सेव की फाइल को खोलेंगे। तो ये सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कैसे बताना है, कैसे करना है, ये रहा, ये मेरा डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप में आप देखेंगे कि MS वर्ड या वर्ड 2013 मैंने डाला हुआ है। इसको डबल क्लिक, समझ गए, डबल क्लिक, क्लिक क्लिक कट कट, मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपको 2 बार क्लिक करना है। पता लग रहा है आपने क्लिक किया, फिर 3 सेकंड रुके, फिर क्लिक किया, वो सिंगल क्लिक ही माना जाएगा। रूल क्या बताया आपको, 1 सेकंड से भी कम टाइम में 2 बार आपको कट कट क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट को अब आप क्लिक करेंगे। अब आप इसमें कुछ भी टाइप करेंगे, देखो जैसे यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई पड़ रहा है, साइज़ के लिए थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, 18 का साइज़ रखता हूँ। देखो आपने ए प्रेस किया, सामने ए टाइप हुआ। अगर आप शिफ्ट के साथ इस ए को प्रेस करेंगे तो कैपिटल वाला टाइप होगा। आप समझ रहे हैं, कैपिटल करने के लिए भी शिफ्ट यूज़ होता है। जैसे मैंने 1 2 3 4 टाइप किया,
अब अगर शिफ्ट दबा के मैं 1 प्रेस करूँगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, दूसरा @ आएगा, हैश आएगा, डॉलर आएगा, ठीक है। दूसरा, कैपिटल लेटर के लिए शिफ्ट के ठीक ऊपर बाईं साइड अगर आप देखेंगे कीबोर्ड में शिफ्ट के ठीक ऊपर कैप्स लॉक लिखा हुआ है, उसको अगर ऑन कर दूंगा एक लाइट ऑन हो जाएगी, या तो इसी बटन के ऊपर या तो लैपटॉप के दाईं साइड में ऊपर की तरफ एक लाइट जल जाएगी। तो अब आप कुछ भी लेटर प्रेस करेंगे वो सारे के सारे कैपिटल्स में टाइप होंगे, ठीक है। 1 2 जो भी आप प्रेस करेंगे 1 2 3 4 ये सब ऐसे प्रिंट होंगे, ठीक। लंबा सा जो बटन मैंने आपको बताया था स्पेस बार, वो स्पेस बार का काम होता है, जैसे मैंने इसको एक देखो आप एंटर की आपको दिखाई पड़ रही होगी, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं एक इमेज लेके आपको दिखाता हूँ कि एंटर की कौन सा था। वो एंटर की मैं आपको शायद मेरे कंप्यूटर में पड़ी होगी कोई इमेज, और उस इमेज को मैं आपको दिखाता हूँ उसमें एंटर की के क्या काम। आप बोलोगे सब कुछ दिखा दिया भाई, तो दिखाना पड़ेगा आपको। ये रहा, ये आपको दिखाई पड़ा, ये शिफ्ट है। ये जो कैप्स लॉक इसकी बात कर रहा था मैं, इसको प्रेस करेंगे तो जो भी आप यहाँ से टाइप करेंगे ये सारा का सारा कैपिटल लेटर में प्रिंट होगा, आपके उसमें टाइप होगा। शिफ्ट के साथ दबा के करेंगे तब भी ये कैपिटल में टाइप होगा। ऊपर 1 2 3 4 को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो इस एंटर की बात कर रहा था मैं। ये तो स्पेस बार है स्पेस देने के लिए, और ये एंटर की होता है जब आप टाइप करेंगे तो दूसरे पैराग्राफ में जाने के लिए या दूसरी लाइन के में जाने के लिए होता है। तो ये मैं आपको दिखाने वाला था, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। और एक इसमें बैक स्पेस था, ये भी बता देता हूँ। बैक स्पेस का सबसे ज़्यादा रोल होगा ये वाला है, बैक स्पेस लिखा होता है उसमें बैक स्पेस, और एक एरो बना होता है लेफ्ट की साइड के लिए, एक तीर का निशान होता है ऐसे बाईं तरफ के लिए। तो बैक स्पेस का काम होता है इरेज करना, जो लेटर्स आपने टाइप किए हैं उनको डिलीट करना होता है। और एंटर का काम दूसरी लाइन में जाना होता है, अभी इतना ही समझें आप। और स्पेस जो बार है, जो ये वाला है स्पेस बार, ये स्पेस देने के काम आएगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कैसे होगा ये। बैक स्पेस मैंने आपको बताया था, ये बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, एक बार प्रेस करूँगा तो एक ही अक्षर डिलीट होगा, एक ही अक्षर हटेगा, रिमूव होगा वहाँ से। दबा के रखेंगे तो पूरी की पूरी लाइन ऐसे साफ हो जाएगी। मैंने लिखा माई नेम इज, क्यों ऐसे टाइप हो रहा कैपिटल में, क्योंकि मेरा कैप्स लॉक ऑन है इसलिए कैपिटल लेटर में टाइप हो रहा है। मेरा नाम IT, अब मैं क्या करता हूँ कैप्स लॉक को बंद कर देता हूँ, ऐसे बंद कर दिया। अब कुछ भी टाइप करूँगा अब तो इस तरीके से टाइप होगा, मेरा नाम IT मीडियम है, ऐसे मैंने इसको रोमन में लिखा। मेरा नाम माय नेम इज़ IT मीडियम, ऐसा मैंने लिखा है इसको, ठीक है। तो जो भी आप लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू ये जो कैप्स लॉक है उसके हिसाब से छोटा या बड़ा ये लिखा जा रहा है। डिलीट करना है तो जहाँ पर कर्सर है, ध्यान देना आप, कीबोर्ड में 2 बटन हैं। एक बटन है डिलीट का, और डेल भी उसको कहते हैं। इसमें यहाँ पर है, किसी में वो यहाँ नीचे होता है, किसी में यहाँ कहीं बीच में होता है, छोटा कीबोर्ड है। तो डिलीट और बैक स्पेस 2 बटन हैं। डिलीट क्या करता है, देखो अभी मेरा कर्सर कहाँ है, लास्ट में। कर्सर किसको बोलेंगे, ये जो ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर है। और पॉइंटर किसको बोलेंगे, माउस का पॉइंटर है, जो ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये सर्कल के अंदर ये तीर का निशान है या ये वाला है, ये पॉइंटर है। और ये है कर्सर, दोनों हैं। कर्सर क्या होता है, जहाँ पर आप टाइप करते हो। अभी कर्सर आपकी जिस जगह पे है वहाँ से अगर बैक स्पेस में प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये डॉट को डिलीट करेगा, फिर प्रेस करूँगा M हटेगा, फिर U हटेगा, इस तरीके से। अब आप देखेंगे इसमें कुछ एरो कीज भी हैं, देख रहे हैं ये एरो, ये ऊपर के लिए, नीचे के लिए, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए। तो एरो की हेल्प से अगर मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर लेफ्ट साइड को बढ़ेगा। ये देखो आपने यहाँ पर कर्सर रखा, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा।
अभी अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो क्या करेगा, ये एम को डिलीट कर देगा। अगर डिलीट को प्रेस करूंगा, कहीं पर डिलीट लिखा होगा पूरा, कहीं पर डेल लिखा होगा, तो ये ई को डिलीट करेगा, ई को हटाएगा, ई को रिमूव, ई को इरेज करेगा। ठीक है, जैसे देखो डेल दबाया तो ई गया। ठीक, अब बैक स्पेस दबाऊंगा, अभी अभी अगर बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो ये एम को डिलीट कर देगा। समझ आया? इस तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे आप, मैंने आपको बताया माई, माई के बाद मैंने स्पेस बार दबाया। इसको एक बार फिर से मैं हटा देता हूँ, पूरा हटा देता हूँ। ऐसा लिखा, माई नेम इज IT मीडियम। बस अब इसको मुझे सेव करना है। तो सेव करने के बहुत सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं आपके पास, जैसे Ctrl+S, उससे ये सेव हो जाएगा। तो अगर फाइल पहली बार सेव हो रही है तो ये आपसे बोलेगा कि फाइल का नाम डालो। अगर वो पहली बार सेव नहीं हो रही है, एक बार हो चुकी है, नाम आप डाल चुके हैं पहले, तो बार बार नहीं पूछेगा। जैसे उसी का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैंने Ctrl+S कर दिया तो इसने कहा कि इस फाइल को सेव करना है। अब आपके सामने ये पूरे के पूरा जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर बन के आ गया जो समझ में कम आ रहा है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको इसमें। आप कंप्यूटर में सेव, तो कंप्यूटर में ही करना है। कंप्यूटर में क्लिक करो और डेस्कटॉप यहाँ से चूज कर लो। अगर डेस्कटॉप यहाँ से नहीं मिला आपको, बाय द वे इसमें नहीं है, तो आप ब्राउज में क्लिक करो। ब्राउज में क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स करके या कैसे भी करके आपको दिखा देगा। कुछ आएगा, यहाँ पर आपको फाइल का नाम डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप लेता हूँ। ठीक, डेस्कटॉप में मैंने लिखा IT मीडियम, ये फाइल का नाम यही रहने दिया, IT मीडियम, और इसको सेव कर दिया। कहाँ सेव करी फाइल, डेस्कटॉप के अंदर, और नाम क्या है फाइल का, IT मीडियम। ये यहाँ पर भी टाइप होके आ जाएगा IT मीडियम, इसको बोलते हैं टाइटल बार। तो यहाँ पर भी आपको ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? अब मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। फाइल को बंद करने के आपके पास कई तरीके हैं। या तो फाइल में जाके आप क्लोज कर दो, ठीक है, या इस क्रॉस बटन से आप इसको बंद कर सकते हैं। देख रहे हैं ना क्रॉस बटन, इससे भी बंद कर सकते हैं। या ऑल्ट और F4, ऑल्ट दबा के रखेंगे F4, उससे भी ये बंद हो जाएगा। मैंने बंद कर दिया। ठीक है, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसे भी बंद कर देता हूँ। सबको क्रॉस बटन में क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी विंडो आपकी बंद हो जाती है। अब मैं फिर से वापस वर्ड खोलता हूँ। देखो, MS वर्ड खोला तो बंद कर देता हूँ। ये रजिस्टर नहीं है इसलिए ये बार बार आपको दिखाएगा, कैंसिल कर देता हूँ। अब आपने क्या किया, कुछ और खुल के आ गया है। मीडियम खोलता हूँ दोबारा से, इसको कैंसिल करता हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही खोलता हूँ। आपको वैसे तो आपके पास है, लिस्ट आएगी यहाँ पर ना, IT मीडियम डेस्कटॉप के अंदर है, एक और फाइल है कोई, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। बाय द वे अगर लिस्ट नहीं है तो एक बार वर्ड खोल लो। खोलने के बाद फाइल में जाके ओपन करो। आपने ये ओपन किया, अब ओपन में भी आपके पास से लिस्ट आएगी। तो आपकी फाइल का नाम क्या था आपको याद होना चाहिए, या तो आपको रखना पड़ेगा ना आपकी फाइल का नाम क्या है। तो आपने IT मीडियम रखा था, हमने इसको क्लिक किया, तो जो भी आपने उस टाइम लिखा हुआ था, चाहे ये एक लाइन है, चाहे एक अक्षर है, चाहे 1000 लाइन 1000 पेज है, जो भी आपने सेव किया था वो आपके सामने दिखाई पड़ेगा। ठीक, अब मान लेते हैं कि मैंने इतना ही लिखा था, थोड़ा सा इसमें ये लिख देता हूं, I joined दिस कोर्स टुडे, ऐसे मैं लिखता हूं इसमें, और मैं इसको बंद कर देता हूं। तो आप देखेंगे कंप्यूटर की स्मार्टनेस कि जब आप इसे बंद करेंगे, ये बोलेंगे कि वांट टू सेव योर चेंजेस टू IT मीडियम। ये कह रहा है कि भाई इतना तो ठीक है, जो आपने लिखा था वो आपके सामने आ भी गया, अब आपने इसमें छेड़छाड़ करी, यानी आपने I joined दिस कोर्स टुडे इसमें और ऐड किया। ये इतना भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। चेंजेस एक अक्षर का भी हो सकता है और लाख अक्षर का भी हो सकता है। कुछ भी आप इसमें अगर चेंज करेंगे, कुछ भी, मतलब हो सकता है कि आप माय नेम इज़ IT मीडियम इसी को हटा दें और वहाँ पे कुछ और लिख दें, माय नेम इज़ सकल सिंह राणा, माय नेम इज़ दीपक कुमार गुसाई, दीपक बुड़ाकोटी, कुछ भी हो सकता है। आप उसे हटा के कुछ नया कर रहे हैं।
तो मीन्स आपने इसमें छेड़खानी करी। तो वो छेड़खानी जो भी आपने करी उसको सेव करना है, वो पूछ रहा है। यस करना है भाई, मैंने माय नेम इज IT मीडियम लिखा, फिर आई ज्वाइन दिस कोर्स, ये भी मुझे सेव करना है। तो सेव में क्लिक करूंगा, उसके बाद कंप्यूटर वर्ड को बंद करेगा। खोला कैसे, बंद कैसे करा, टाइप कैसे करा, ये आपने थोड़ा थोड़ा देखा। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। अपना लैपटॉप खोलो, देखो एक बार होगी दिक्कत, दो बार होगी, तीन बार, मुझे पता है। अब मुझे ये भी, मेरी जो मेन इंटेंशन है वो उसमें कौन से लोग हैं। देखो नए बच्चे तो आज की डेट में सब जानते हैं, ज़्यादातर स्कूल्स के लोग जानते हैं, कंप्यूटर उनको सिखाते हैं, काफ़ी पहले से सिखा रहे थे। लेकिन एक ऐसा भी एज, जो एक ऐसा भी जनरेशन है जिनकी उम्र आज की डेट में 50-55 के आसपास, 60-65, उनको लगता है कि मैं, मतलब वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि क्यों सीखूं और क्यों ना सीखूं। लेकिन आपको सीखना ज़रूरी है। आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें सब कुछ आना चाहिए। आपको वो चीज़ें आनी चाहिए जिसके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर आपको आ जाए तो आपका तो, अरे भाई, जो एक्सपर्ट है उस, वो अगर 10 सेकंड लगा रहा है उस काम को करने में, चलो 1 मिनट लगा रहा है, और आपके अगर 10 मिनट भी लग गए तो क्या फर्क पड़ता है। एक दिन 10 मिनट, 2 दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 5 मिनट लगेगा, चौथे दिन आप भी 2 मिनट में कर लो। लेकिन वो सोचो आज इस फास्ट लाइफ में, वो सोचो कि जो इंसान आपके 1 मिनट के काम के लिए इतना स्ट्रेस है उसको कि यार पापा की पेमेंट करवानी है, यार मुझे मुझे वो दादाजी का कोई इंश्योरेंस कराना था, उसकी किस्त जमा करनी थी, कहीं जाके लाइन में खड़ा नहीं होना, जमा करनी थी। लेकिन वो भी सोच रहा है, वो भी टाइम निकाल रहा है उसके लिए। तो आपको क्या करना है, बस सीखना है इसको थोड़ा सा अपने लिए, ना मेरे लिए ना किसी और के लिए, अपने लिए। और सीखने के बाद जब आपको समझ में आ जाएगा, दो और लोगों को भी सिखाओ, ताकि वो भी उस समस्या से जो जूझ रहे हों। देखो पेमेंट सबको करनी है, बिजली का बिल सबको देना है, पानी का बिल भी सबको देना है। जिनके पास हाथ हैं, हेल्पिंग हैंड्स हैं, करने वाले हैं सब कुछ, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं कि जिन पिताजी इंडिया में रहते हैं, बच्चा अमेरिका में रहता है, दूसरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कोई कहीं दूसरी जगह रहता है, कोई कहीं आउटसाइड में है जॉब में, उनके बच्चे हो सकता है यहीं पर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये सीखना है। तो ये पहली क्लास थी, आज के लिए इतना ही है। कल हम अगला वाला जो टॉपिक है इसके बाद, जो IT मीडियम में आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। और समझ में अगर आपको आया, ये बात और है, तो इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और औरों को भी बताएं। इसमें एक घंटी का आइकन है नीचे, घंटा जिसको बोलते हैं उसको आपने, बेल बेल आइकन जिसको बोलते हैं उसको प्रेस करना है। क्यों करना है, क्योंकि जितनी भी वीडियोस जब अपलोड होंगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाएगा कि कुछ नया डला है। और हमारा जो टारगेट है, मेरा टारगेट जो इस महीने का है, वो है एटलीस्ट 500 न्यू वीडियोस लॉन्च करने का। ठीक है, तो आपको पता लगना चाहिए कौन कौन सी वीडियो आपके पास है, क्या क्या उनसे आपको फ़ायदे होने वाले हैं। थैंक यू।